गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पेपर थर्ड और इसका पार्ट थर्ड। इस पार्ट में हम सामान्य कैटेनरी से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखा था। अब उसके आगे के एग्जाम्पल। Show that the length of an endless chain which will hang over a circular pulley of radius a so as to be in contact with 2/3 of the circumference of the pulley is। प्रदर्शित कीजिए कि एक बिना सिरे की बंद जंजीर जो त्रिज्या a की एक वृत्ताकार घिरनी के 2/3 भाग के संपर्क में है तो उसकी लंबाई होगी। ए ब्रैकेट के अंदर 4π/3 प्लस 3/log 2 प्लस √3। जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है कि माना ARBPA स्मॉल a त्रिज्या की वृत्ताकार घिरनी है जिसका केंद्र O डैश है। एक बिना सिरे की बंद जंजीर ARBCA घिरनी पर इस प्रकार रखी है कि इसका ARB भाग घिरनी की 2/3 परिधि के संपर्क में है तथा शेष भाग BCA घिरनी के नीचे कैटेनरी के रूप में चित्रानुसार लटका हुआ है जिसका निम्नतम बिंदु C है। तो चित्रानुसार ARB = 2/3 परिधि या 2/3 और परिधि क्या होती है 2πA। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 πA इक्वेशन फर्स्ट। और प्रश्नानुसार कोण AO'B = AO'B = 1/3 2π तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अतः कोण AO'Q = कोण BO'Q = 60 डिग्री। क्योंकि अगर AO'B 120 है तो कोण AO'Q और BO'Q कोण कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब समतल ज्यामिति से बिंदु A पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो यह 60 डिग्री कोण कैसे आएगा? तो सबसे पहले जो AO'Q कोण 60 डिग्री है तो इसके नीचे वाला कोण वो 90 डिग्री हो जाएगा और तीसरा कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमारे पास जो अंदर कोण बचेगा TAQ वो कितना होगा 60। अगर ये 60 है तो ATX भी कितना होगा 60 क्योंकि दोनों कैसे होंगे एकांतर कोण। तो QA अब डायग्राम से देखते हैं कि AO'Q के अंदर हमें QA का मान निकालना है। तो QA बटे में AQ लंब बटे कर्ण इक्वल टू कितना आ गया sin 60 आ गया। तो QA का मान कितना आ जाएगा A sin 60 या A √3/2 इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार A पर साई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अभी आपको डायग्राम से बताया था कि A स्पर्श रेखा जो x के साथ कितना कोण बनाएगी 60। तो x का मान कितना आ जाएगा A √3/2। सूत्र हम जानते हैं कि x बराबर C log ब्रैकेट में sec साई प्लस tan साई। इसमें x का मान पुट कर देंगे। x का मान है A √3/2 बराबर C log sec 60 प्लस tan 60 और sec 60 का मान होता है 2 और tan 60 का मान होता है √3। जब यहाँ से C का मान फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा A √3 और बटे में 2 log ब्रैकेट में 2 प्लस √3 इक्वेशन थर्ड। अब सममिति से कैटेनरी की लंबाई ACB जो कैटेनरी की लंबाई है वो ACB है वो किसके बराबर होगी 2AC के। और AC क्या होता है स्मॉल s। तो 2S बराबर और S का फार्मूला होता है C tan साई। तो 2S tan 60 डिग्री।
तो 2 सी की वैल्यू क्या है, ए अंडर रूट 3 बटे में 2 लोग ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3a बटे में लोग ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वेशन 4। अतः जंजीर की अभिष्ट कुल लंबाई ऊपर की ए आर बी प्लस ए सी बी। ए आर बी तो कितनी थी जो हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की थी, 4 पाई ए बटे में 3, और इक्वेशन 4 से हमने ए सी बी का मान फाइंड किया 3a बटे में लोग 2 प्लस अंडर रूट 3। ये वैल्यू पुट की और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, बाहर a आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 पाई बटे में 3 प्लस 3 बटे में लोग 2 प्लस अंडर रूट 3। हमें यही फाइंड करना था। एक सामान्य कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अल्फा तथा बीटा है। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के एक ही ओर हो तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई एल इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा बटे में 2 बटे में कोस अल्फा माइनस बीटा बटे में 2 होती है। चित्रानुसार मान लेते हैं कैटेनरी का एल लंबाई का एक भाग ए बी है। चित्र में जैसे ए बी कितना है, स्मॉल एल है, जिसके सिरों ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं एक्स एक्स से कोण अल्फा तथा बीटा बनाती है। अब माना ए तथा बी की कोटियाँ y1 तथा y2 है, तो ए बी को बिंदु सी तक बढ़ाते हैं। जो ए बी है उसको कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, सी तक, और जहाँ सी क्या है, कैटेनरी का निम्नतम बिंदु है। अब मान लेते हैं जो सी बी है वो स्मॉल एस है, तो बिंदु बी के लिए एस बराबर सी टेन बीटा, क्योंकि फार्मूला आता है एस बराबर टी टेन साई, और यहाँ हमारे पास साई का मान कितना है, बीटा। तो बी के लिए क्या आ जाएगा, एस बराबर टी सी टेन बीटा इक्वेशन 1। तथा ए के लिए क्या हो जाएगा, एस प्लस जो स्मॉल एस है वो कितनी होगी, एस प्लस एल हो जाएगी। डायग्राम में एस प्लस एल बराबर सी टेन साई, और साई का मान यहाँ कितना है, अल्फ़ा। तो एस प्लस एल बराबर सी टेन अल्फ़ा इक्वेशन 2। एक में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 1 को, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, एस से तो कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा क्या, एल इक्वल टू सी ब्रैकेट में आ जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा एल बटे में टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा इक्वेशन 3। तो यहाँ हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटाने पर ये सी की वैल्यू प्राप्त होती है। पुनः ए पर अब y का फार्मूला होता है y बराबर सी टेन साई, नहीं सेक साई, y बराबर सी सेक साई, और यहाँ बिंदु ए पर साई का मान अल्फ़ा है और बी पर साई का मान बीटा है, और y की जगह ए पर कितना है, y1 है, और बी पर y की जगह y2 है। तो ए पर y1 बराबर सी सेक अल्फ़ा इक्वेशन 4, बी पर y2 बराबर सी सेक बीटा इक्वेशन 5। अब समीकरण 4 में से 5 को घटाएंगे तो y1 माइनस y2 इक्वल टू सी सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा इक्वेशन। अब 3 से c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वो कितनी है, l बटे में टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, और साथ में क्या आएगा, सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा। तो इसको अब सरल करेंगे, सॉल्व करने पर सेक अल्फ़ा को 1 बटे कोस अल्फ़ा और 1 बटे कोस बीटा, इसी तरह से साइन अल्फ़ा बटे में कोस अल्फ़ा और साइन बीटा बटे में कोस बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा, और बटे में क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस अल्फ़ा, और जो बटे में कोस अल्फ़ा कोस बीटा था ऊपर नीचे कट जाएगा। और जो सरल करने पर हमारे पास क्या आएगा,
एल साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में 2 और बटे में कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में 2। हमें यही सिद्ध करना था। एल लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियाँ ए की ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दो चिकनी छड़ियों पर फिसल सकती है जो ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई पर विपरीत दिशाओं में झुकी हो। तो सिद्ध करना है मध्य में झोल 1/2 एल टेन फाई बटे 2 और कड़ियों के मध्य दूरी एल कोट फाई हाइपरबोलिक साइन इनवर्स टेन फाई। The end lengths of a uniform chain of length L can slide on two smooth rods in the same vertical plane which are inclined in opposite directions at equal angles phi to the vertical. Prove that sag in the middle or distance between the links. तो डायग्राम में दिखाए अनुसार माना ऊर्ध्वाधर रेखा ओ वाई के दोनों ओर फाई कोण पर दो छड़ियाँ डी ए तथा डी बी हैं जिन पर एल लंबाई की एक समान जंजीर के दो सिरे ए तथा बी की कड़ियाँ फिसलती है। तो ए निम्न दो बलों के अंतर्गत विरामावस्था में है। एक तो ए डी के लंबवत प्रतिक्रिया आर बाहर की ओर तथा ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव टी ए एल की ओर। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ए बिंदु पर एक ए डी के लंबवत, तो आर बाहर की ओर है और स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव ए एल की ओर है। तो ए के विरामावस्था के लिए आर बराबर टी तथा उनकी क्रिया रेखा ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होनी चाहिए। अब ए पर स्पर्श रेखा ए एल ए डी पर लंबवत होगी तो कोण डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई या कोण बी ए एल बराबर फाई या कोण ए एल एक्स बराबर फाई एकांतर कोण। माना ए के निर्देशांक एक्स वाई है तो बिंदु ए पर y बराबर s बराबर, क्योंकि फार्मूला होता है s बराबर c टेन साई, तो s का मान कितना है l/2 बिंदु a पर s का मान l/2 और जो कोण साई है वो कितना है फाई, तो l/2 इक्वल टू टी सी टेन फाई या c बराबर 1/2 l कोट फाई इक्वेशन फर्स्ट। अब कैटेनरी के मध्य में झोल, जो मध्य में झोल है ई सी बराबर उसका फार्मूला होता है y माइनस सी, तो y का मान होता है सी सेक साई, साई कितना है फाई है यहाँ, तो सी सेक फाई माइनस सी, तो सी कॉमन आ जाएगा सेक फाई माइनस 1। तो यहाँ सी का मान समीकरण 1 से पुट कर देंगे 1/2 एल कोट फाई ब्रैकेट में सेक फाई माइनस 1। इसको सरल करेंगे तो 1/2 एल कोस फाई बटे में साइन फाई और 1/1 कोस फाई माइनस 1, तो 1 माइनस कोस फाई बटे में कोस फाई ब्रैकेट में आ जाएगा और बाहर कोस फाई से कोस फाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस फाई बटे में साइन फाई, और 1 माइनस कोस फाई क्या होता है 2 साइन स्क्वायर फाई बटे में 2 और बटे में साइन फाई है तो 2 साइन फाई बटे में 2 कोस फाई बटे में 2, तो 1 साइन फाई बटे 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 2 से 2 भी कट जाएगा तो 10 फाई बटे 2 इक्वेशन सेकेंड। पुनः बिंदु ए पर सूत्र s बराबर सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी से, तो c का मान है यानी s का मान क्या होगा c टेन फाई इक्वल टू सी हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा x बराबर सी हाइपरबोलिक साइन इनवर्स टेन फाई
इक्वेशन थर्ड। अब बिंदु पार्ट बी, ए बी बराबर 2x होता है और 2x का मान होता है समीकरण थर्ड से c हाइपरबोलिक साइन इनवर्स tan फाई। तो c का मान कितना है समीकरण एक से, 2 ऐसे कैसे 1/2 L कोट फाई और हाइपरबोलिक साइन इनवर्स tan फाई। 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे, L कोट फाई हाइपरबोलिक साइन इनवर्स tan फाई, यही सिद्ध करना था। तो ए पार्ट तो हमारे पास सिद्ध करना था कि 1/2 L tan फाई/2। ये 1/2 L tan फाई/2 ये सॉल्व हो गया। और सेकंड पार्ट था L कोट फाई हाइपरबोलिक साइन इनवर्स tan फाई। थैंक्स।